हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.3 हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 8.3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी जो व्यंजक दिए रहेंगे उनका गुणन करना है, गुणा करना है। इनका हल करेंगे। 4p गुणे क्या हो जाएगा, q प्लस r। इनका आगे 4p का गुणा q से होगा, पहले 4p गुणे q, फिर प्लस 4p का गुणा किसके हो साथ होगा, r के साथ। तो गुणा हो जाएगा 4pq और प्लस में हो जाएगा 4pr। दूसरा है ए बी और ए माइनस बी, इनका गुणन एक ज्ञात करना है। ए बी गुणे ए माइनस बी, तो ए बी का गुणा हो जाएगा पहले ए के साथ, ए बी गुणे ए माइनस ए बी गुणे बी। तो जिनका आधार एक जैसे रहते हैं, अगर चर पद एक जैसे हैं तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। तो ए है तो ए का घातांक हो जाएगा 2a² b माइनस ए, और यहाँ पर b एक जैसे 2 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, a प्लस बी और साथ a² b। तो a प्लस बी इसका हल करेंगे। a प्लस बी का गुणा हो जाएगा अगले वाले पद के साथ 7a² b से। ए का गुणा पहले 7 है, इस ए गुणे 7a² b, फिर प्लस में b का गुणा 7a² b, 7a² b। इनका गुणा हो जाएगा 7 a² और 1 है तो यहाँ पे चार पद एक की घातांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b प्लस 7a² और b का कितना हो जाएगा, b²। इस प्रकार दूसरा हो गया। और तीसरा, अब चौथा प्रश्न क्या है इसी का चौथा, a² माइनस 9 और 4a, इनका गुणन हो जाएगा। a² माइनस 9 का गुणा होगा 4a के साथ। a² का गुणा पहले 4a के साथ, a² गुणे 4a माइनस 9 का गुणा 4a के साथ। ठीक, a का गुणा हो जाएगा 4a के साथ, तो 4a ए जैसे हैं, चर पद हैं तो इनके घातांक जुड़ जाएगा। 2 1 3 माइनस 9 चौको 36a। इस प्रकार ये चौथा हो गया। पांचवा क्या कहता है, पांचवा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का गुणा 0 से करना है। तो इसका गुणन हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का गुणा 0 से। किसी भी संख्या चर पद हो या चर पद का गुणा किसी भी संख्या के साथ 0 के साथ अगर गुणा करेंगे तो सभी 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, सारणी पूरा कीजिए। प्रथम व्यंजक दिया है, द्वितीय व्यंजक और प्रथम और द्वितीय व्यंजक का गुणनफल इस वाले सारणी में लिखना है। यानी ए का गुणा मतलब प्रथम व्यंजक का गुणा द्वितीय व्यंजक के साथ, इन दोनों का गुणनफल यहाँ एक ज्ञात करना है। ए का गुणा हो जाएगा पहले प्रथम व्यंजक का गुणा द्वितीय व्यंजक के साथ, तो ए का गुणा ए बी प्लस सी प्लस डी से, तो ए गुण ए बी हो जाएगा, फिर ए का गुणा सी से प्लस में ए सी प्लस ए का गुणा डी से तो ए डी। फिर आगे एक्स प्लस वाई माइनस 5 और 5x का गुणा करना है। तो x का गुणा 5x के साथ होगा, तो 5x का स्क्वायर 5x² फिर प्लस में 5y है तो प्लस में 5x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस पचम 25x। उसके बाद p का गुणा इसके आगे के साथ करेंगे द्वितीय व्यंजक के साथ, p का गुणा 6p² से, तो ये हो जाएगा 6p की घात p² और 1p, 6p की घात 3 माइनस 7 1p और 2p, यानी p का घात 2 प्लस में 5 का गुणा p से तो 5p आ जाएगा। फिर चौथा क्या है, 4p² q² का गुणा p² माइनस q² के साथ, तो ये हो जाएगा 4p² p² जुड़ जाएंगे, घातांक जुड़ जाती हैं,
तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, p की घात 4 और q का स्क्वायर माइनस 4 का गुणा हो जाएगा 4 p स्क्वायर q स्क्वायर है तो q की घात कितने हो जाएगा 4, तो 4p स्क्वायर और q की घात 4। फिर अगला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का गुणा ए बी सी के साथ, तो ए बी सी का गुणा पहले के साथ हो जाएगा तो ए हो जाएगा तो घातांक जुड़ जाएंगे तो a का स्क्वायर बी सी प्लस में b का गुणा ए बी सी के साथ तो a b 2 हो जाएंगे 1 2 b की घात 2 और c प्लस ए बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सारणी पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 गुणनफल एक ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक जो पद दिए हैं सभी व्यंजकों सभी पदों का गुणन करना है। ए स्क्वायर है जहां इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा एक, एक अचर पद का गुणा अचर पद के साथ और चर पद का गुणा चर पद के साथ करेंगे तो यहाँ आगे 2 है, फिर तीसरे पद में 4 का गुणा हो जाएगा इन सब का गुणा, और यहाँ पर ए स्क्वायर गुणे ए की घात 22 और गुणे ए की घात 26। यहाँ पे 2 1 कम 2 और 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा और ए की घातांक जब आधार समान हो तो घातांक के जुड़ जाते हैं, तो घातांक जुड़ जाएंगे 2 प्लस 22 प्लस और 26, इनको जोड़ेंगे 8 ए की घात 22 2 26 और 26 26 ए की घातांक 52 आ जाएगा, ए की घातांक 52 सॉरी 22 2 24 और 24 और 26 हो जाएगा 50, ठीक 24 और 26 हो जाएगा 50, तो 8 ए की घात कितना आ गया 50। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है 2/3 यक्स बाई 2/3 यक्स बाई गुणे -9/10 यक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका गुणा करना है, गुणनफल एक ज्ञात करना है। 2/3 यक्स बाई अचर पद का अचर पद के साथ गुणा हो जाएगा और चर पद का चर पद के साथ, यानी 2/3 गुणे माइनस में 9/10 इनका अलग गुणा हो जाएगा और ये चर पद का यक्स बाई गुणे यक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 3 1 कम 3 और 3 तिकाई 9, तो ये हो जाएगा ऊपर से 3 3 1 कम 3 -3/5 और यक्स का घातांक हो जाएगा, यहाँ पर 1 यक्स है और 2 यक्स है तो घात जब आधार समान हो तो घातांक के जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3 यक्स की घात 3 और बाई की घातांक 3, यही आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इससे तीसरा क्या है, -10/3 पी क्यू की घातांक 3 गुणे 6/5 पी क्यू और क्यू, इनका गुणा करना है तो अचर पद का अचर पद के साथ गुणा हो जाएगा, अचर पद का अचर पद के साथ गुणा होगा, -10/3 का गुणा 6/5 से 6/5 और p गुणे p क्यू की घातांक क्यू की घात -3 है और गुणे p की घात 3 और q, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, ऊपर से बचा 2 दूना 4 तो -4, p की घातांक 1 है यहाँ पर 3 आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती हैं, तो p की 3 की 1 4 और q की घातांक 3 और 1 4, आंसर हो गया। फिर चौथा प्रश्न क्या है, चौथा का यक्स गुणे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स की घात 3 गुणे यक्स की घात 4, हमको पता है, हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो इसके घात में कुछ नहीं है तो 1, तो यक्स हो गया, सब में चर पद है मतलब यक्स है आधार समान है, घातांक जुड़ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो यक्स 2 1 3 और 3 3 6 और 6 4 10, तो यक्स की घातांक 10, यक्स की घात 10 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है कि 3x इंटू 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और
पहला मान निकालना है x बराबर 3 के लिए, फिर दूसरा मान x बराबर 1/2 के लिए इसका मान एक ज्ञात कीजिए। तो पहले समीकरण को जो दिया है उसको हल करेंगे। समीकरण है 3x इंटू 4x माइनस 5। इनको हल किया जाएगा। हल करने पर हो जाएगा 3x का गुणा पहले 4x के साथ होगा, गुणे 4x माइनस 3x का गुणा होगा 5 से, 3x गुणे 5, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15 x। अब हमें पहला मान निकालना है x बराबर 3 के लिए। पहला मान निकालना है x बराबर 3 के लिए। x बराबर 3 रखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 15x बराबर x का मान कितना रखना है 3, 12 गुणे 3 x यहाँ पे 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर माइनस 15 गुणे 3, 12 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 15 तिहाई 45। अब यहाँ हो जाएगा 12 नहीं हो 108, 108 में से 45 माइनस करेंगे, 8 में से 5 घटाने पर बचेगा 3, 8 में से 5 घटाने पर बचेगा 3, 10 में से 4 घटाने पर 6, यानी इसका पहला मान कितना आएगा x बराबर 3 के लिए 63 मान आया। फिर दूसरा x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 के लिए मान एक ज्ञात करना है। 12x स्क्वायर माइनस 15x, 12 गुणे x का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 x का मान कितना रखना है 1/2। तो 12 गुणे 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 15 गुणे 1/2। अब ये 2 से कट जाएंगे, मतलब बचेगा कितना यहाँ से 2 दूना 4 और 6 दूना 12, ऊपर से बचा 6/2 और माइनस 15 एकम 15, 15/2। जब जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या घट जाती है। सॉरी दोस्तों, लगता है कहीं गलती हो गई, 1 मिनट। 3x इंटू 4x माइनस 5, ये यहाँ पर जो प्लस में 3 था वो छूट गया था, प्लस में 3, यहाँ भी प्लस में 3 आ जाएगा और प्लस में 3, फिर इसका मान अलग हो जाएगा, यहाँ प्लस में 3 और ये भी हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, फिर इसमें से भी 3 जोड़ना है और 63 प्लस 3 कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास 63 प्लस 3 66, इसका मान कितना आएगा 66। और x बराबर 1/2 के लिए यहाँ भी प्लस में 3 हो जाएगा और लास्ट में प्लस में 3, प्लस में 3 और प्लस में 3, इसके बटे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इन सबका एलसीएम लेंगे तो 2, तो ऊपर से 6 माइनस 15 और प्लस 3 दूना 6, 6 6 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 12 माइनस 15/2, 12 में से 15 तो माइनस नहीं होगा, 15 में से 2 घटाने पर आएगा माइनस में 3/2, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें थी माइनस में, 15 में से 12 घटाने पर 3 माइनस में 3/2, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे का 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर। दूसरा प्रश्न है a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू प्लस में 5 को सरल कीजिए और a बराबर 0, a बराबर 1 एवं a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात करना है, यानी 3 अलग अलग मान रखकर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको सरल करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस में 5 बराबर हो जाएगा, ए का गुणा पहले ए स्क्वायर से साथ होगा, ए गुणे ए स्क्वायर प्लस में ए का गुणा ए से ए गुणे ए प्लस ए का गुणा 1 से ए गुणे 1 और प्लस में 5, ए का गुणा ए स्क्वायर से होगा तो ए की घात 3 प्लस में ए का गुणा ए से ए स्क्वायर प्लस में ए का गुणा ए प्लस में 5।
अब हमें मान निकालना है ए बराबर 0 के लिए। पहला ए बराबर 0 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। ए बराबर 0 तो हमारे पास ये समीकरण कौन सा है? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 5 बराबर ए की जगह पे क्या रखना है? 0। तो 0 हो जाएगा, ये सब 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 के घातांक से कितना भी हो उसका मान 0 ही आएगा, और प्लस में 5, इसका मान आ गया 5 आंसर। फिर दूसरा है, दूसरा ए बराबर 1 के लिए, ए बराबर 1, ए बराबर 1 रखेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस 5 बराबर ए बराबर 1 रखना है तो ए का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 5। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 और प्लस में 1 प्लस 5, तो 5 6 7 8, कितना आ गया? 8, इसका मान 8 आंसर। फिर तीसरे के लिए ए बराबर -1 के लिए मान निकालना है। ए बराबर -1 के लिए ए बराबर -1, और हमारे पास क्या समीकरण है? ए बराबर -1, ए की घात 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 बराबर ए का मान कितना रखना है? -1, -1 की घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस में -1 प्लस 5। इनका हल करेंगे। -1 जब घात विषम संख्या में हो तो -1 के घातांक -1 आएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो प्लस में 1 प्लस माइनस -1 प्लस में 5, माइनस प्लस 1 कट जाएगा, फिर 5 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना? 4 आंसर। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर है P इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एवं आर इंटू आर माइनस पी को जोड़िए। इन सबको पद जो व्यंजक दिए हैं इनको जोड़ना है। P इंटू पी माइनस क्यू प्लस में क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी, इनको जोड़ेंगे। पहले जो ये कोष्टक है, कोष्टक को खोलेंगे। P का गुणा पी क्यू के साथ P गुणे पी माइनस P का गुणा क्यू से पी क्यू प्लस में क्यू का गुणा क्यू से हो जाएगा क्यू गुणे क्यू माइनस क्यू का गुणा आर से तो क्यू गुणे आर प्लस में आर का गुणा आर से आर गुणे आर माइनस आर का गुणा पी से। इन सबको हल करेंगे। पी का ये हो जाएगा पी गुणे पी यानी पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस में आर का स्क्वायर माइनस आर पी। बस दोस्तों यही हल करना था। उसके आगे क्या है, फिर जोड़ना है, तो चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लेते हैं। माइनस में पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। आंसर हो गया पहला 5 का ए नंबर। अब बी नंबर क्या प्रश्न है? 2x माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। अब इनको जोड़ना है। पहले इन व्यंजकों को हल करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। 2x का गुणा हो जाएगा, पहले 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। पहले 2x का गुणा होगा जेड के साथ, 2x गुणे जेड प्लस माइनस माइनस 2x का गुणा एक्स से, फिर 2x का गुणा वाई से माइनस 2x गुणे वाई प्लस में 2y का गुणा हो जाएगा जेड से, फिर प्लस माइनस माइनस 2y का गुणा हो जाएगा वाई से, फिर प्लस माइनस माइनस 2y का गुणा होगा एक्स से, 2y गुणे एक्स। फिर आगे 2x गुणा जेड से 2x जेड माइनस 2x का स्क्वायर माइनस में 2x गुणे वाई यानी एक्स वाई प्लस में 2y जेड माइनस 2y का स्क्वायर माइनस में 2y
x। ठीक, अब देखते हैं कि जो पद एक जैसे होंगे उनको जोड़ लेते हैं। क्या कोई है ऐसे पद जो एक जैसे होते हैं? 2xz और कहीं पे है z? नहीं है। माइनस में पहले x से 2x स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस में 2y स्क्वायर, माइनस में 2y के स्क्वायर, फिर 2 माइनस में 2xy, माइनस में 2xy और xy, ये हो जाएगा दोनों क्या माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस में 4xy, फिर बचा क्या 2xz और 2yz, प्लस में 2yz और प्लस में 2xz। आंसर हो गया। सी नंबर है, पांचवा का सी नंबर, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l इंटू l माइनस 4m प्लस में 5n को घटाइए। यानी पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाना है। 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से घटाना है अगले वाले व्यंजक को, यानी 3l l माइनस 4m प्लस में 5n को घटाना है। है, अब इसको हल करेंगे, कोष्टक खोलते हैं। 4l का गुणा होगा 10n के साथ, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 और n माइनस 4 का गुणा होगा 3 के साथ और आ जाएगा m प्लस में 4 का गुणा 2 से 4 गुणे 2 l का गुणा होगा तो l का स्क्वायर माइनस 3l का गुणा हो जाएगा किसके l से 3l स्क्वायर माइनस में 3 का गुणा 4 से 3 चौक 3 गुणे 4 m प्लस में 3 का गुणा 5 से 3 गुणे 5 n। ठीक, 4 का गुणा 10 से होगा 10 चौको 40, 10 चौको 40 n माइनस 4 तिहाई 12 m प्लस में 4 दूना 8 l का स्क्वायर माइनस में इनका अंदर गुणा होगा माइनस इनका तो माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 3 चौक 12 m माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15 n प्लस माइनस में 12 m और माइनस में और प्लस में ये दोनों कट जाएंगे। 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5l का स्क्वायर। 40 ln में से 25 ln घटे जाएगा तो बचेगा कितना 25 ln। आंसर हो गया। ठीक, इसी का अब डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर है 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3 ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। यानी इस पहले व्यंजक से दूसरे तीसरे व्यंजक को घटाना है। पहले व्यंजक को हल करेंगे 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना अगले वाले व्यंजक को, दूसरे और तीसरे व्यंजक को। 3 ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी को घटाना है। 4c का गुणा होगा माइनस ए के साथ तो माइनस ए गुणे 4c प्लस 4c का गुणा b से फिर प्लस में 4c का गुणा c से 4c गुणे c माइनस 3a का गुणा a से 3a गुणे a, 3a का गुणा 3b से 3a गुणे b, 3a का गुणा c से करेंगे तो प्लस में 3a गुणे c, फिर माइनस में 2b का गुणा हो जाएगा 2b गुणे a, फिर माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b गुणे b और माइनस प्लस माइनस 2bc। 4 का गुणा यहाँ से हो जाएगा तो माइनस में 4ac प्लस में 4bc प्लस में 4c का स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में 3ab प्लस माइनस माइनस में 3ac माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास
माइनस में 3AC हो गया, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में 2AB, माइनस माइनस प्लस में 2B का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2BC। इन सबको हल करने पर हमारे पास आएगा, पहले ए को लिखेंगे तो माइनस में 3A स्क्वायर, फिर B प्लस में 2B का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2B का स्क्वायर, सॉरी यहाँ आ गया माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, माइनस में 2B का स्क्वायर, फिर प्लस में 4C का स्क्वायर और 4AB में से 3AB है, ठीक 3AB और प्लस में 2AB, 3AB में से 2AB घट जाएगा तो माइनस में AB प्लस 4BC और 2BC हो जाएगा 6BC और 4AC माइनस में 3AC, 4 3 7, 7AC, यही आंसर है। ये 8.3 कंप्लीट हो गया। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 8.4 के साथ। धन्यवाद।